अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि कनाडा आने से पहले मैंने कुछ कोचिंग एंड काउंसलिंग के सेशंस लिए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और उसकी वजह से यहाँ आकर मैं सेटल हो रही हूँ इजीली और मुझे मुश्किलात नहीं हो रही। तो आप में से अक्सर लोगों ने पूछा था कि हमें भी उन सेशंस के बारे में बताएं, तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, कोचिंग बेसिकली क्या है? जैसा कि मेरे चैनल का नाम आपने देखा होगा, कोच युमना। मेरा भी यही प्रोफेशन है, मैं भी यही करती हूँ। कोच बेसिकली वो इंसान होता है, जैसे आप कोच होती है, जैसे गाड़ी होती है जो आपको एक शहर से दूसरी शहर लेकर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। तो इसी तरह जो कोच होता है वो हमारी लाइफ में हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मदद करता है। अब जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैंने कनाडा आना है, तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थी, नेगेटिव इमोशंस थे, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे, कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। वो चीजें जो हमें रोक रही होती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने से, मे बी किसी को जॉब में ये मुश्किलात पेश आ रही हों, किसी को अपनी रिलेशनशिप्स में ये मुश्किलात पेश आ रही हों, किसी को पेरेंटिंग में ये मसले सामने आ रहे हों, किसी को हो सकता है किसी और एस्पेक्ट में अपने करियर में, कहीं पे भी जिंदगी में ये चीजें फेस करनी पड़ रही हों। तो जो कोच होता है ना, वो आपको हेल्प करता है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मदद करे। अब वो कैसे करता है? कोचेस के पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो ये जर्नी है ये ईजी हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बाहर के मुल्क आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में कहीं भी या कहीं भी दुनिया में, आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाएंगे ना, आपकी वो हिजरत जो है वो आपको लाइफ में बहुत सारे नए चैलेंजेस लेकर आएगी। तो क्या आपका माइंड उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कहीं हमें रास्ते में पहाड़ नज़र आते हैं और पहाड़ों के ऊपर काले बादल आए हुए हैं और उसकी वजह से पहाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे हमें अपनी लाइफ के मकासद जो हैं वो सामने से नज़र ही नहीं आ रहे, बादलों की वजह से वो कवर्ड हैं। अब ये सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थाट्स, लिमिटिंग बिलीव्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें रास्ते के वो बादल हैं जिसकी वजह से हमें अपना फ्यूचर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। कोचिंग लेने के बाद ये बादल आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हट जाते हैं और हमें अपना रास्ता क्लियरली नज़र आने लगता है और हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लेते हैं। ये है सारा कोचिंग का एक शॉर्ट सा व्यू। हम लाइफ में अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतना कुछ नेगेटिव है? इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमें कोचेस की ज़रूरत होती है। एक इंसान फॉर एग्जांपल अपना मुल्क छोड़ रहा है, दूसरे मुल्क हिजरत कर रहा है, तो उसके जहन में क्या नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं? उसको हो सकता है दुख हो रहा हो, सैडनेस हो रही हो अपना कंट्री छोड़ने का, या हो सकता है उसको कोई डर हो, फियर हो कि फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है उसे कोई गिल्ट हो कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या बिट्रेयल का इमोशन हो सकता है कि उसको किसी ने धोखा दिया है। नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं जब कोई भी इंसान हिजरत कर रहा होता है। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। एंगर भी होता है कि बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे निकलना है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में ना। तो इन नेगेटिव इमोशंस के साथ क्या कोई इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना उसके लिए आसान होगा? जब वो एक नई जगह आ भी जाएगा तो हो सकता है वो गुस्सा और वो सैडनेस, वो नेगेटिव इमोशंस उसकी आदत बन चुके हों और वो नई जगह जाकर भी उन चीज़ों से छुटकारा ना हासिल कर पाए। तो नई ज़िंदगी अगर शुरू करनी है तो उससे पहले अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल बाहर करें, ख़त्म करें, तो फिर जाकर नई ज़िंदगी शुरू करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा या उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना ज़्यादा बेहतर होगा? तो ये है कोचिंग में, ये होता है एक चीज़। तो दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव थाट्स, कि हमें ख्यालात आ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ सही से हो जाएगा, नहीं होगा। लोगों की बातों से हम असरअंदाज हो रहे होते हैं, फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं। तो उन थॉट्स को अपने अंदर से कैसे निकालें, वो उसके लिए भी कोचेस ही हेल्प करते हैं। आप यूँ समझ लें जिस तरह पहले के ज़माने में ना हमें कोचेस और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बड़ी गहराई में जाके लोगों के साथ डिस्कशंस किया करते थे, हिकमत भरी बातें किया करते थे। ऐसी महफिलें होती थी जहाँ बैठकर हम अपनी दिल की बात कर देते थे और कोई किसी को जज नहीं करता था। तो अब चूंकि वो महफिलें इस तरह की कम होती जा रही हैं, ऐसे लोग मिलना कम हो गए हैं,
तो उसके लिए ये एक नया एक अच्छा तरीका है कि आप कोचेस के साथ बैठें, 1-to-1 सेशन लें और आपका मसला हल हो जाए। वो आपको जज नहीं करेगा कोच, वो आपसे सिर्फ आपकी बातें सुनेगा और आपको कोई मशवरा नहीं देगा, क्योंकि हर इंसान को ना जिंदगी में मशवरों की जरूरत नहीं होती है, उसको डायरेक्शंस की सिर्फ जरूरत होती है। उसके अपने अंदर अच्छाई है, अल्लाह ताला ने उसको अच्छाई के साथ पैदा किया, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन मिलती है तो वो खुद से उस तरफ आ जाता है और अपने मसलों को खुद हल करने के काबिल हो जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज होती है इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि बाज लोग होंगे, हो सकता है जो कहते होंगे कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए अपना कंट्री छोड़ के या नहीं जाना चाहिए, मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता नहीं मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं, पता नहीं मुझे ऐसी जॉब वहां मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं वहाँ का लाइफस्टाइल मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं। वो एक कश्मकश में मुब्तला होता है कैसा इंसान। तो उसके लिए भी इसमें थेरेपीज हैं, इसमें तरीके हैं कि आप कोचेस के साथ थेरेपी लें और आपका मसला हल हो जाए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, मुझे भी बड़ा इस चीज़ का था कि मेरी सोच थी कि पाकिस्तान को तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझती थी। और फिर मैंने इस पे थेरेपी ली और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ये जो है एक डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यानी उसके होते हुए भी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए भी हम बाहर रह सकते हैं, इट्स ओके। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं, जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो हल होते हैं, काफ़ी सारे आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है लिमिटिंग बिलीफ। ये मैं समझती हूँ एक सबसे बड़ा हर्डल होता है ज़िंदगी में, जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है और उसको अपने ही अंदर अपने बारे में उसको यकीन नहीं है, वो अपने बारे में गलत किस्म के यकीन रखता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं बाहर के मुल्क जाके कैसे जॉब कर सकता हूँ, मेरे से तो यहाँ नहीं हो रही। इस तरह की चीज़ें जो हम अपने बारे में बिलीफ सेट कर लेते हैं, जो कि हमें रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। तो ये कोचिंग जो है ये हमें इस तरह के बिलीव्स को ख़त्म करने में मदद देती है। और फिर उसके बाद जब आपको एक समझ लें एक बादल छटता है ना ज़िंदगी से, नेगेटिव क्लाउड हटता है और आपको ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगती है, इतना अच्छा लगता है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी अचीव कर सकता हूँ, मैं तो वो भी अचीव कर सकता हूँ। फिर आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, जो हमारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियतें पैदा की हुई हैं और हमें ही नहीं पता था उसके बारे में। तो फिर हम लाइफ को अच्छी तरह से जीना शुरू कर देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं ज़िंदगी के अंदर, और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से डरते नहीं हैं फिर। वरना पहले तो हमें डर होता है, पता नहीं ये हो जाएगा तो ये कैसे होगा, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ये जो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती वाला जो सेंटेंस है ना, ये ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचें अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर क्या क्या कुछ इंसान कर सकता है। और इमिग्रेशन में बाहर आने के लिए आपको यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको अपने अंदर से हटानी होगी। तो ये हैं वो कोचिंग और काउंसलिंग के फ़ायदे, जो बहुत मेन बातें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप वाकई आ रहे हैं बाहर और आपको वाकई में कंफर्म है, तो फिर आप ज़रूर इस तरफ आएँ। और नहीं भी है तो आपको लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसके अलावा भी मैं अपने जो कनाडा और इन टॉपिक्स के अलावा भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि हेजिटेट ना करें कोचिंग काउंसलिंग सेशंस लेने में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे है कि फ़र्ज़ करें आप एक इंसान को बीमारी है, कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई डिसऑर्डर की हद तक वो चला गया है, वो एक बहुत आगे की चीज़ होती है। ठीक है, हर इंसान को ना नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में। अगर हम सही वक्त पर उसका इलाज कर लेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद से क्योर कर लेंगे, तो हम आगे उस डिप्रेशन एंजाइटी वाले फेज पे जाने से पहले ही बच जाएंगे और हम खुद अपने आप को ठीक करने के काबिल हो जाएंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से, किसी एक अच्छे इंसान के साथ थोड़ी देर बैठने से, उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करने से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आजकल चीज़ें हैं। इसको ये जो कोचेस और काउंसलर्स होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट बिल्कुल नहीं होते, ना ही ये साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की तरह पेशेंट्स लेते हैं। ये लोग आम लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं, इनके पास टूल्स हैं कुछ जिनको ये अप्लाई करते हैं और ये सर्टिफाइड होते हैं। तो ऐसा कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग फील्ड है। जो प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं वो अलग लोग होते हैं, जो कोचेस होते हैं वो आम जनरल इश्यूज के साथ डील करते हैं जो हर इंसान की जिंदगी में है। और हर इंसान जहाँ पे डाउन फील करे वो कोचिंग ले और आगे बढ़ जाए जिंदगी में। ये है सिंपल सी चीज। इमिग्रेशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि आप एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं
और ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ना हम अपने मुल्क को नहीं सिर्फ छोड़े, आप समझ लें हम अपना पूरा प्लेनेट चेंज करें, हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारा बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है, हमें हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सारा कुछ चेंज हो जाते हैं, यहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके लिए अपने आप को ज़रा ना हमें अपने नेगेटिव चीज़ों को निकाल के फिर पॉजिटिव अपने आप को बना के जब जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। और अल्लाह ताला ने वैसे भी इंसानों को ना बहुत अडेप्टेबल सा बनाया है, तो लेकिन हमारे अंदर खुद से कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं जो हम खुद अपने बारे में ओवर थिंक करके बना लेते हैं। बाज़ दफ़ा माशरे की वजह से कुछ बातें आ जाती हैं, सुनकर आ जाती हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको सच समझना है या अपने अंदर से निकालना है। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ जो लोग बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, वो अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। तो कभी भी माशरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं ब्लेम करना चाहिए कि मेरे साथ उसने ऐसे कहा तो इस वजह से मेरा ये बिलीफ बन गया। तो ये तो हमारी अपनी मिस्टेक है कि हमने अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया किसी की एक बात की वजह से। तो इसका इलाज है अपना खुद आप इलाज करें, अकेले में बैठ के जर्नलिंग करें, कोचेस के साथ कनेक्ट हों, अच्छा पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर लेकर आगे बढ़ें ज़िंदगी में, तो आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी, वो ये कि ना लाइफ इंसान को बस एक ही बार मिलती है, तो यही ज़िंदगी है। इसके बाद जब हम फौत होंगे हम दोबारा इस दुनिया में फिर नहीं आएंगे। तो ये इंतज़ार मत करें कि हमें अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है। मतलब अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ, कोई नेगेटिव चीज़ आपके अंदर है ना, उसको जब निकाल लेंगे ना फिर आप देखना इतना कुछ मिलेगा ना उसके बाद, तो ये अमाउंट उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वक्त और सलाहियत जो आपके अंदर है उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ करके अच्छी ज़िंदगी गुजारना लेना, ये हमारे अपने इख्तियार में है। तो मैं भी अपने आप को मैंने यही मोटिवेशन दी थी, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरे जहन में भी बहुत प्रेशर था कि पता नहीं मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही। लेकिन फिर मैंने सोचा ज़िंदगी मुझे एक ही दफ़ा मिली है, मैंने जो करना है इसी ज़िंदगी में करना है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो फिर इस सोच ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी थी। तो अगर आप वाकई इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपने घर छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो अपने ज़ात पर भी इन्वेस्ट करें, अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर भी इन्वेस्ट करें और एक पॉजिटिव लाइफ, एक नई, असल में एक नई ज़िंदगी शुरू करें। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, एक जनरल बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ। तो अगर आपको सही लगे, आपकी चॉइस है, आप इसको फॉलो करें, नहीं है सही तो इट्स अप टू यू। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।